दो लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बजाय एक दूसरे पे एफआईआर कटवाने के लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट की नेक्स्ट स्टेज जो है वो फाइट है। किसी का नाम लेके किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही तो तीन ही चीजें हैं यार, वो जो लंबा था। तो ये गलत है, ये वर्ल्ड वाइड इज नॉट, इट्स अ बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। मैं झगड़े में पड़ता ही नहीं। वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो। यस, कूल डाउन द सिचुएशन एंड देन फाइट फॉर द राइट थिंग्स। एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर पे कमेंट कर रहा होता है, फिर वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है, फिर वो उसको स्क्रीनशॉट्स लेके लगा रहा होता है कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सारे के सारे इंटरेस्टिंगली 50-50, 60-60 साल की उम्रों को पहुंचे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारा गवर्नमेंट्स के अंदर भी है और उसका इम्पैक्ट हमारे अवाम तक आ रहा होता है। दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड इवन द लास्ट सेशन। सो कहता है कि तनाज़ात में बेहतर है सुलह कर लेना, नए गिले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो तनाज़ा इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलता। वर्ड हम देखिए, ये बड़ा इंटेंशनली ये शेयर लिखा हुआ है। वर्ड देखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर रहे हम, रेजोल्यूशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मैनेजमेंट इज वेयर बोथ पार्टीज, ऑफ कोर्स जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो इट हैज टू बी बिटवीन द टू पार्ट्स, राइट? इट कैन बी टू इंडिविजुअल्स, इट कैन बी टू पार्टीज, इट कैन बी टू ऑर्गेनाइजेशंस, टू डिफरेंट एंटिटीज, एंड कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। घर में, और मैंने लास्ट टाइम भी शायद इसी तरह बात शुरू की थी, घर में दो बहन भाइयों का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और बचपन से शुरू हो जाता है, ठीक है? छोटे भाई का बड़े भाई से, छोटे भाई का बहन से, और व्हाटएवर। कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में वाइफ और हस्बैंड का भी होता है, बहन भाइयों का भी होता है, आपका अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। सो मैनेज कैसे किया जाएगा? नए गिले किए बगैर। जब भी आप कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, whenever you are trying to resolve that conflict, whenever you are trying to manage that conflict, so conflict management करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये ना करें कि अच्छा आया तो मैं सुलह करने हूँ, लेकिन यार तुम हमेशा ऐसे करते हो, यार तुमने पिछली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, जितनी मर्तबा हमारी लड़ाई हुई है तुमने पहले शुरू की है। सो ये नए गिले हैं, ये नए गिले हैं, इनको अब करते चले जाओगे, इट विल बी नेवर एंडिंग सिचुएशन, कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएंगे, राइट? सो ये याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। द वर्ड मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट जब हम इन टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल ये है कि पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको उसको एक जगह पे स्टॉप लगाना होता है। यू नीड टू कीप इट एज इट इज़, ठीक है? मसलन आजकल मेडिकल साइंसेस में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जी मुझे ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। सो द वर्ड मैनेज मीन्स कि द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू कीप इट वेयरएवर इट इज़, ईदर लो और दी हाई। तो पहले तो मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक लगवानी है। इफ़ इट इज़ गोइंग लो, सो आई नीड टू मेक श्योर कि इसको ये मज़ीद लो ना जाए, और अगर इफ़ इट इज़ गोइंग अप, तो ये मैंने पहला काम ये करना है कि ये ऊपर नहीं जाए, और फिर अगली बात है कि फिर मैंने उसको सेटल डाउन कैसे करना है। सो जब हम कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करेंगे, सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी स्टॉप हियर। इफ़ वी स्टार्ट लाइक डूइंग दैट, दोज न्यू एलिगेशंस, नए गिले हम करते चले जाएंगे, तो द कॉन्फ्लिक्ट विल escalate rather than getting diffused. So मैं क्विकली ज़रा जो बैकग्राउंड वाली है वो चीज़ें डेवलप कर लूँ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल एंड हेल्दी पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनल एंड प्रोफेशनल relationships. So don't ever think that conflict is a bad thing. Conflict is, why a conflict happens is basically a difference of opinion. ठीक है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक बहुत हेल्दी चीज़ हुआ करती है.
बिकॉज दो लोग या दुनिया में सारे ही लोग अगर एक ही तरह सोचने वाले पैदा हो जाते तो शायद दुनिया में ये जो तरक्की और ये सब कुछ है ये ना हो रहा होता। ये सिर्फ उस वक्त होता है when people can think differently, when people can act differently. It's always good। अब आजकल तो जो रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कभी किसी ज़माने में लोग ढूंढा करते थे ना, जब रिश्ते ढूंढा करते थे तो कहते थे यार एक जैसे वो लोग ज़रा होने चाहिए। अब रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि नो, इट हैज़ टू बी टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ who can actually have a difference of opinion so that they can keep on striving। याद रखिएगा ज़िंदगी में जो एक उर्दू भी मैं साथ साथ इसलिए करता हूँ कि कोशिश के आप लोग बच्चों को ज़रा उर्दू की तरफ से भी हाथ तंग है थोड़ा थोड़ा। आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं है, आई मीन ओवरऑल अभी जो मुआशरे में फैला हुआ है। तो ज़िंदगी में जो तलातुम है ना, तलातुम समझते हैं? कोई बता सकता है क्या होता है? उतार चढ़ाव, ठीक है। जब समंदर में तूफान आता है तो उसको हम कहते हैं तलातुम, ठीक है, वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो ज़िंदगी में, हमारी सबकी ज़िंदगी में जो तलातुम है वो हमें ज़िंदा रखता है, वो हमें ज़िंदा रखता है। याद रखिएगा, अगर सुकून हो जाए, वो मैंने लास्ट में भी कहा था, ईसीजी होते वक्त गौर किया कभी? वो हमारी हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे हो रही होती है ना। इफ इट गोज स्ट्रेट, सो व्हाट इज दैट? दैट इज डेथ। स्ट्रेट लाइन ऑन इवन द हार्ट बीट इज द डेथ। सो तलातुम होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? इफ़ वी हैव पीपल हु कैन थिंक डिफरेंटली। सो वंस दे स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली तो क्या होगा? फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ठीक है, बिकॉज एक जैसा तो है नहीं। सो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, सो देन वी विल मैनेज। सो इट्स अ हेल्दी पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल relationships. Conflict becomes unhealthy when it is handled in an unproductive manner. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैनेज नहीं करना आता। कॉन्फ्लिक्ट की नेक्स्ट स्टेज पता है ना क्या है? कॉन्फ्लिक्ट की नेक्स्ट स्टेज जो है वो फाइट है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की नेक्स्ट स्टेज फाइट है। सो अक्सर आप तमाम लोगों ने, लेट्स बी ऑनेस्ट, इस कमरे में हम बिल्कुल ऑनेस्टी से बात करते हैं, तो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द एटलीस्ट फैमिलीज में देखा होगा कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑन अ वेरी स्मॉल टॉपिक और एनीथिंग वेरी स्मॉल, एंड दैट टर्न्ड इनटू अ फाइट एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू वेरी बैड थिंग्स, ठीक है। वो बच्चों पे भी असर डालता है और सब कुछ होता है। सो वो अनहेल्दी उस वक्त होता है जब वो हैंडल नहीं किया जा रहा होता। सो हम पढ़ भी इसी ले रहे हैं कि वी शुड नो हाउ टू हैंडल इट। लेट्स लाइक एक्सेप्ट, ओके यू थिंक डिफरेंटली, आई एम थिंकिंग डिफरेंटली, लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स सिट टुगेदर। अब हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करें, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट कि हम गैप किस तरह कम कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आप हैं, ये मैं हूं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, मैचिंग नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स लाइक how we can bridge this gap, how we can reduce the gap so that, okay, I accept few of your things and you accept few of mine. And that few does not mean कि 50-50, ये भी गलत है। कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व नहीं होता कि अच्छा मैंने तुम्हारी आधी बातें मान ली तो मेरी आधी मान लो। नो, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू सिट वन स्टेप बाय स्टेप। It can be 70% of one person, 30% of another person. It can be 50-50. It can be 90-100. It cannot be 100-0. It cannot be 50-50. हो नहीं सकता, ठीक है। So it has to be a win-win situation where both accept, okay, the 70% which you are ready to lose. मेरी 70% अगर मानी जा रही है, so you are ready to lose that. So you are ready to lose means you accept that, okay, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। और प्रोफेशनल में बात याद रखिएगा,
प्रोफेशनल में भी आपको डिफरेंशिएट करना होता है बिटवीन द पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द एक्चुअल प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. प्रॉब्लम प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में वहां आता है जब प्रोफेशनल पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड द पर्सनल पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मर्ज हो जाते हैं. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बॉस एंड द सबऑर्डिनेट. वो कह रहा है कि इस पेपर को हम इस तरह फोल्ड करें, दिस इज अ डिजाइन, सम टेक्निकल डिजाइन, और बॉस कह रहा है हम इस तरह फोल्ड करें. ठीक है, ओके, दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, दिस इज अ टेक्निकल डिस्कशन. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, व्हाई शुड वी डू दिस, व्हाई शुड वी नॉट डू दिस. ओके, दिस इज प्रोफेशनल. बट बॉस कहता है तू ज्यादा समझता है, मेरा एक्सपीरियंस तेरे से ज्यादा है. वन, सो इट्स अ पर्सनल सेल्फ, it's not the technical self. Technically, they are both, if they are discussing this conflict, so they are both at an equal stage. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अपने घरों में नहीं देखा? नॉर्मली हमारे पे यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो वो आखिरी जुमला ये होता है, मैं कमाने वाला हूँ. राइट? सो मीन्स उस कॉन्फ्लिक्ट, वॉट एवर द कॉन्फ्लिक्ट दैट वॉज, वो टेक्निकल चीजों से निकल के उस पर आ गया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर. अनफॉर्चुनेटली मैं ये एग्जांपल्स दे इसलिए रहा हूं कि हमारे मुआशरे में ये बढ़ती चली जा रही हैं. राइट? एंड अगर बचपन में देखें तो हमारा अक्सर जुमला नहीं होता था, तेरी जरूरत कैसे हुई, मैं तेरा बड़ा भाई हूं. ठीक है, वो अपना सुपीरियरिटी, या बहन है तो फिर तो आप बिल्कुल ही सुपीरियर है ना, चाहे इवन आप छोटे हैं. ऐसा ही है ना. सो दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट. वो कॉन्फ्लिक्ट का अगर पॉइंट देखा जाए तो 90% क्या हुआ करता था, मेरी पेंसिल, मेरा पेन, मेरा पेपर, मेरे कलर्स एटसेट्रा, मेरा खिलौना, यही हुआ करता था ना. इसके अलावा और होता नहीं था. उस बचपन की अगर बात करें तो इसके अलावा और कुछ होता नहीं था. इवन इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ क्या होता है, क्या होता है? कैन एनीवन शेयर? प्लीज शेयर किया करें मुझसे, इस पे बड़ा मजा आएगा अगर आप शेयर करें. मैंने ज़्यादा काम किया था इस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में. ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी वाली बात बताई है ना. पिछली दफ़ा मैंने पैसे दिए थे खाने के. ठीक है, तुमने ज़्यादा खा लिया था उसमें से हिस्सा. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी घर से पकवा के, घर से बना के कोई चीज़. इतने दिन हो गए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम कुछ नहीं लेके आ रही हो. व्हाटएवर. ठीक है, सो इट्स लाइक petty things. If you focus on those conflicts and then try to manage them, it'll be easy. ठीक है, लेकिन जब आप बॉसिंग शुरू करते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ, हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में सुपीरियरिटी ऑफ जेंडर, वन, सुपीरियरिटी ऑफ पोजीशन, मैं बॉस हूँ, सुपीरियरिटी ऑफ रिलेशनशिप, father and the son, right, or mother and the daughter, or father and the daughter, ये बड़े कॉमन हैं. ठीक है, पोजीशंस कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन. तो वो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट तक यही चीज़ें चल रही होती हैं, बिकॉज आई एम द बॉस. राइट? सो यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू द एक्चुअल रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो हमें एक चीज़ जहन में रखनी है, दैट वी नीड टू लुक एट द कॉन्फ्लिक्ट इन द पॉजिटिव हेल्दी मैनर. सो ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको हैंड साइंस के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सो ये होता है कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. इफ़ योर पोल्स अपार्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर तो आप दो अलग अलग दुनियाओं में आबाद है ना. मैं कहता हूं कि यार इस जगह पे जो है ना वो इस जगह पे इधर से पार्टीशन कर देनी चाहिए. ठीक है, और 2 कमरे बना देने चाहिए. सो और दूसरा बंदा कह रहा है कि हम इसको रेनोवेट करने की बात कर रहे हैं. सो 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं. समवन इज टॉकिंग अबाउट रेनोवेशन, और रेनोवेशन की जगह मैं इसको 2 कमरे बना रहा हूं. सो इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन. बात ही नहीं समझ आ रही या किसी एक को नहीं समझ आ रही दोनों में से, तो वो बात खत्म हो जाएगी. देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो रेजोल्यूशन.
But a conflict is when you have something common and there are few things which are requiring some attention of both the parties. ठीक है, बात समझ आ रही है? So what you do is then you start talking about it. The most important thing in the conflict management is that you talk about it. Once you talk about it, so don't talk your point of view. बहुत हमने चूंकि कम्युनिकेशन पे भी बात की थी, तो बात करने के भी तरीके हैं. यू नीड टू हैव योर पॉइंट्स. टेक्निकल बात, अब हम प्रोफेशनल की अगर बात करें तो टेक्निकल चीज़ है, तो आपने कुछ नोट किया होगा ना कि वाई यू आर सेइंग दिस, वाई समवन एल्स इज सेइंग दिस. ठीक है, तो वो जो कर रहा है उसके अपने टेक्निकल पॉइंट्स लिख के लाएगा कि ओके मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस. एंड देन यू नीड टू सपोर्ट दैम विद सम डेटा. आज की डेट में तो हम डेटा की बात करते हैं, तो वी नीड टू सपोर्ट विद देम विद द डाटा. ओके जी, ये मैंने मार्केटिंग कैंपेन बनाई है और आप मेरी मार्केटिंग कैंपेन नहीं सुन रहे हैं, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मार्केटिंग कैंपेन पिछली प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त हमने अप्लाई की थी, तो हमें इतने % मार्केट शेयर मिला था. सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. राइट? सो वो आगे से जवाब दे सकता है, ओके उस वक्त हालात ये थे कि हमारी इस प्रोडक्ट का कोई कंपैटिटर नहीं था, अब हमारे पास 3 कंपैटिटर हैं. सो अब ये डिस्कशन शुरू हो गई. सो यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. ओके, कितना हिस्सा आपके इस प्लान का रखना है, कितना इसमें चेंज करना है, कितना नहीं करना है. राइट? लेकिन अगर वो अलग अलग है तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. सो देन यू चूज टू कि ये कितना, एंड दैट इज द लाइक फायर थिंग. ठीक है, ये बीइंग ह्यूमंस, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वी डू नॉट वांट टू लेट गो. अगर आप पर्सनल लेवल पे भी देखो, हमारा सबसे बड़ा आज का डायलेमा क्या है, वी डू नॉट वांट टू लेट गो. हम जाने नहीं देना चाहते. और उसमें मैं अभी एग्जांपल्स नहीं देना चाहता. हमारे मुआशरे में जितना बिगाड़ हमें अगर कहीं नज़र आता है इर्द गिर्द, तो उसमें बहुत बड़ी वजह ये एक एटीट्यूड भी है. अब घरों से बात शुरू कर लें. आज इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, सब पे हैं ऑलमोस्ट, और सवाए एक क्लास को छोड़ के, वी डोंट बिलोंग टू दिस दैट क्लास. ठीक है, सो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं. फैमिलीज में फाइनेंशियल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं. एक भाई ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है. पेरेंट्स बाय हुक और बाय क्रुक क्या फैसला कर रहे होते हैं, और क्या कभी मेरे जीते जी तुम अलग नहीं हो सकते. राइट? वॉट एवर द रीजन में भी, घर छोटा है, फैमिलीज पूरी नहीं आ रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यू नीड टू थिंक प्रॉपरली. लेट गो नहीं करना चाहते. मां बाप क्या चाहते हैं? होल्ड ऑन द चिल्ड्रन. उनके अपने बच्चे जवान हो गए हैं. ठीक है, वो जो बच्चे थे एक दादा के, उसके अपने बच्चे जवान हो गए हैं, यानी तीसरी नस्ल भी जवान हो रही है. घर छोटा है, फैमिली साइज बड़ा हो गया है. उनको कहो कि भाई अपना अपना अलग अलग जगह ले लो और अच्छे तरीके से मिलते रहो. उस गुस्से में, उस डू नॉट लेट गो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस डू नॉट लेट गो वाले ऑप्शन को यूज ना करते हुए वो क्या करते हैं, इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि वो दोनों भाई एक दूसरे को मरने मारने पे तुले होते हैं. रोजाना की बुनियाद पे एक के बच्चे ने दूसरे के बच्चे को मारा होता है. ये इर्द गिर्द की स्टोरीज है ना. और वो शाम को एक तमाशा लगा होता है. वाई नॉट दैट यू लेट देम गो. उस साथ वाला घर एक किराए पे ले लो यार. आते जाते सलाम करो, दोनों माँ बाप की खिदमत भी करते रहो और इकट्ठे भी रहते रहो. अलग अलग भी रहते रहो और इकट्ठे भी रहते रहो. लेकिन हम वो लेट गो नहीं करते. अब वो लेट नो गो ना करने से वो फिर ये वाली सिचुएशन बन जाती है. अगर आप प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, सो यू सिट टुगेदर, तो जहन बना के जाना है कि मेरे स्टैंड से मैंने 80% को अगर मुझे छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी. ये जहन बना के जाते हैं.
और इसी तरह दूसरा भी। Yes, then you start negotiating, you start discussion and probably आपको 80% के बजाय 50% छोड़ना पड़े, 60% छोड़ना पड़े, and that is your win, and that is what we will call win-win situation. ठीक है, वो भी 80% ज़ेन बना के आया था, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ फिगर, और आप भी 80% ज़ेन बना के गए थे और आपको 50% छोड़ना पड़ा, उसको हो सकता है 40-60% छोड़ना पड़ा हो, उस स्टैंस से जो स्टैंस पे आपका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो क्या हुआ, दोनों विन विन सिचुएशन में चले गए। मैं अभी ज़रा स्किप करूंगा ताकि हम उस पार्ट पे चले जाएं जो हमने। सो व्हाई डू वी डू इट? एक तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है सर, अगर दोनों में से एक बंदा भी इस माइंडसेट के साथ नहीं है और एक बंदा लेटिंग गो के माइंडसेट के साथ आ रहा है, नहीं, तो फिर मैनेज नहीं होता, फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं होता। कई जगहों में या कई वर्क प्लेसेस पे भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप अपने एंड पे लेटिंग गो करना चाह रहे होते हैं, अगला बंदा नहीं करना चाहता। सो उसके लिए बाउंड्रीज डिफाइन करना पड़ती हैं। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, इसकी अलग लैंग्वेज है, कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अलग है। उस लैंग्वेज में सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कि हमारा एजेंडा पॉइंट क्या है, कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेट्स डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ दैट। द बाउंड्री इज दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग आउट ऑफ इट। हम जनरली कहते हैं कि ओके, दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क जिसके ऊपर हमने बात करनी, एनीथिंग आउट ऑफ इट इज नॉट इंक्लूडेड। बल्कि हम लिस्ट डाउन करते हैं what is included in the discussion today. Conflict can have like 20 points, but what is included 1 2 3 4 5 or 6 or whatever, ठीक है, and what is excluded. तुम्हारे पॉइंट हैं बट नहीं, आज के दिन में ये डिस्कस नहीं होने, राइट? सो ये एजेंडा पॉइंट है, हमने डिस्कस करना है और इस सॉल्यूशन एक पहुंचना है। बिकॉज अब मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूं कि हमने बिल्डिंग डिज़ाइन सबमिट करना है अपने क्लाइंट को, 2 इंजीनियर एंड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हमने कहा कि यार ये आज के एजेंडा पॉइंट डिस्कशंस हैं, ये इसमें डिस्कस नहीं हो रहा। सॉल्यूशन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे या कल सुबह हमने डिज़ाइन फाइनल करना है। सो रिजल्ट दोनों को पता है कि हमने क्या रिजल्ट लेना है, राइट? सो वंस यू डू इट, सो अब अगर वो लेट गो के प्रोसेस से नहीं आया, तो जब सोल्यूशन नहीं जाएगा तो दोनों कसूरवार हैं। तो उसको पता होगा कि मेरा नुकसान क्या हो रहा है। सो नुकसान के वक्त आप लेट गो करने को तैयार हो जाते हैं, राइट? बुरी एग्जांपल है, गन पॉइंट पे कोई छीन रहा होता है तो गन पॉइंट की वजह से फिर आप देते हो। वो वैसे डील डॉल में बड़ा हो और गन कोई ना हो, उसके पास कोई असला ना हो और आपसे कहे कि अपना पर्स और अपना मोबाइल मुझे दे दो, तो आप उससे जितने भी कमज़ोर हो एक दफ़ा लड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है? सो उस वक्त आप सब कुछ भूल के सिर्फ उस फियर की वजह से, फियर इज़ नॉट बैड इवन, ठीक है, फियर इज़ इवन नॉट बैड, ठीक है? सो वो फियर की वजह से आप उसको लेट गो करने को तैयार। सो वंस ही हैज़ द फियर कि यार हम दोनों में से किसी एक ने या कल दोनों ने ये डिज़ाइन प्रेजेंट करना है, बिकॉज इट्स अ क्लाइंट, नहीं करेंगे तो क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, डिले में चला जाएगा, पेमेंट नहीं मिलेगी, वॉट एवर द रीजंस में भी, ठीक है? सो ये जहन में रखना है कि सो वाई वी डू इट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, काम ख़त्म, बंदा फारिग, ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू होता है और ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में से आ जाता है। वो चाहे आपने टेक्निकली किया है उसको, द लैंग्वेज मैंने कहा कि बहुत डिफरेंट है। द लैंग्वेज वी यूज़ फॉर द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है? तो अगर ये बंदा प्रॉब्लमेटिक था तो इसको ये रियलाइज़ करवाना है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते हो आप, यार ये बदतमीज़ है, इसको अपने ग्रुप से निकाल दो। उसको किसी ने रियलाइज़ नहीं करवाया कि वो बदतमीज़ है, उसको करवाना है, उसको बताना है दैट हियर यू गो रॉन्ग, यू नीड टू टेल देम। देखिए, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ ऑल द थिंग्स। बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस, वैल्यूज, मोटिवेशंस, परसेप्शंस, आइडियाज़ और डिज़ायर्स। आइडियाज़ और डिज़ायर्स वाले भी मैनेज हो जाते हैं। सबसे मुश्किल
कॉन्फ्लिक्ट्स परसेप्शंस वाले डेवलप होते हैं, परसीव कर लेते हैं हम, यार ये तो है ही ऐसा। हम अक्सर देखा है, हम में से मेरे समेत बहुत सारे लोगों के बारे में हमने ओपिनियन बना ली होती है विदाउट इवन मीटिंग हिम और हर वन टाइम। ऐसा ही है। सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेयर। और खैर से सोशल मीडिया ने इस काम को हमें हमारे लिए और आसान बना दिया। ठीक है, उसकी किसी दूसरे की सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी परसेप्शन बनाती है और उसके ऊपर कमेंट करके हम अपनी परसेप्शन क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो उसको उसी अंदाज में नेगेटिव लेके आपके साथ सलूक कर रहा होता है। ठीक है, वो कि कोई कभी भी उसको पॉजिटिव वे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो समझ रहे होते दोनों लोग। एंड आई सी लॉट्स ऑफ देम, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उसके ऊपर कोई एक कमेंट कर दो तो वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ओके इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेट्स डिस्कस। आई नो सम ऑफ देम, दे से ओके, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अतीक भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, लेट्स डिस्कस इट समवेयर, योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माइंड पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हमारे कहने का तरीका भी गलत होता है, ये मैंने कम्युनिकेशन में भी बताया था। कभी मत कहिएगा, आज की डेट में जब हम रह रहे हैं तो देयर इज नथिंग दैट कैन बी एब्सोल्यूट। कहिए कि मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में, अनलेस इट इज अ डेटा, अनलेस इट इज ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ऑल ऑफ द थिंग्स आर ग्रे। If it is not black, if it is not white, it is gray. And gray means you are not authority. Right? So मेरी नज़र में हमें ऐसा करना चाहिए। मेरी नज़र में आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, सो उसको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आप बता रहे हो कि मेरी नज़र में। अब ये नहीं कह रहे हो, हम क्या कहते हैं, तो जो कह आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, वीडियो में भी अगर कोई एडिट करना चाहे तो कर दें, ये बकवास कर रहा है। ये तो कॉमन वर्ड बन गया ना। मैं क्यों नहीं कह पाता कि मेरी नज़र में ये जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि गलत है, मैं कहता हूं कि मेरी नज़र में जो ये कह रहे हैं सही नहीं है। राइट, ओके, यस, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इफ यू नो religiously or any other point, and that is black and white. कुरान पाक में लिखा हुआ है, नून जगह पे लिखा हुआ है, yes that is black or white. I mean that is like जो है वो है, उस पर कोई difference of opinion ना उसको रखना चाहिए ना आप रख सकते हैं, right? But otherwise there is lots of gray in between, right? So ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। और वो फिर मैं अक्सर आजकल देख रहा हूँ, मेरा हल्का अहबाब जो कि बहुत बड़ा है, तो उसमें एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर पे कमेंट कर रहा होता है, फिर वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है, फिर वो उसको स्क्रीनशॉट्स लेके लगा रहा होता है कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। व्हाई? और सारे के सारे इंटरेस्टिंगली 50-50, 60-60 साल की उम्रों को पहुँचे होते हैं, 30-30, 35-35 साल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये टॉलरेंस लेवल ये है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा, और ये मैं बार बार कहा करता हूँ, मैं इसको चूँकि सिंस मैंने बहुत सारे लोग जानते हैं, आई वर्क विद द गवर्नमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये प्रॉब्लम हमारा गवर्नमेंट्स के अंदर भी है और उसका इम्पैक्ट हमारे अवाम तक आ रहा होता है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कम्स आउट मैनेज्ड आउट ऑफ द डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स व्यू पॉइंट। क्या होता है हमारे यहाँ पे, जो ही दो बहन भाइयों की लड़ाई हुई और दोनों रोते हुए माँ के पास गए, तो क्या कमेंट होता है अम्मियों का? क्या होता है कमेंट? तू बड़ा है तो छोड़ दे, विदाउट लिसनिंग कि छोटे ने ज्यादती की हो सकती है। ठीक है, और वाइस वर्सा, ये छोटा है इसको कुछ ना कहो। राइट, सो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, इट इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम शायद, मेरी एज ग्रुप के लोग ज़रा डिफरेंट थे, गुजर गए, ख़त्म हो गई बात। अब जो एज ग्रुप आ रहा है उसमें बच्चे इसको दिल में पालना शुरू हो गए हैं। दे आर कमिंग इन टू द स्ट्रेसेस, दे आर हैविंग डिप्रेस्ड बिहेवियर्स,
उनके बिहेवियरल इश्यूज खड़ा होना शुरू हो गए, विच इज़ रॉन्ग. सो द पेरेंट्स और द एल्डर्स, नॉट नेसेसरली द पेरेंट्स, द एल्डर्स, अगर आप बड़े बहन भाई हैं तो तब भी कोशिश करें कि उनको बिठा के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना सिखाएं. इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू डू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट. स्किल्स नहीं प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं. Sometimes these differences may seem minor to you, but when a conflict triggers strong feelings, a deep personal and relational need is the core of the problem. The cost of unmanaged conflict can be high, but the gains from using differences creatively can also be great. दो लोगों का एक डिज़ाइन के ऊपर, एक कैंपेन के ऊपर, एक सोल्यूशन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों मिलकर बात करेंगे, हो सकता नया सोल्यूशन निकला. वो सोल्यूशन दोनों के लिए और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइट द डिफरेंस और ब्लेम इट. सो डिफरेंस को फाइट करना है. डिफरेंस है, लेट्स लाइक, सो डोंट ब्लेम, डोंट एक्यूज, डोंट इंटरप्ट. इंटरप्शन इज ए ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. हम कैसे कर रहे होते हैं, इंटरप्ट कैसे कर रहे होते हैं. सबॉर्डिनेट ने बेचारे ने बात शुरू की, एंड आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स. उसमें उसको भी सीखना है और बड़ों को भी सीखना है. सर ये आपने काम दिया था तो मैं ये कर रहा था, तो मैंने सोचा, द मोमेंट ही सेड मैंने सोचा, द बॉस फ्लेयर्स ऑफ. तुम होते कौन हो सोचने वाले, तुम्हें जो कहा गया तुम वो करके ले आओ बस. बॉस भी नहीं सोचता कि जो उसने सोचा उसको मैं सुन लूं, सो उसको इंटरप्ट करके. अब जब आप इंटरप्ट करते हो पता है क्या होता है, हम दो बात कर रहे हैं और मैंने आपकी बात को टोका या आपने मेरी बात को टोका, तो मैं ना अंदर ही अंदर खड़ा हूं ऐसे, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, कि यार ये बंद करे ना, तो मैं बोलना शुरू करूं. दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. इंटरप्शन इसलिए नहीं करना चाहिए. लेट वन फिनिश. ठीक है. एंड देन कॉन्ट्राडिक्ट, एग्जैजरेशन. कॉन्फ्लिक्ट एग्जैजरेशन पे बहुत होती है, और हम तो मजेदार कौम है एग्जैजरेशन में. ठीक है बॉयज. और यार वो दो दोस्तों की, हमारे वो फलां दोस्त की उसकी लड़ाई हो गई, उसने उसको 50-60 मुक्के मारे. भाई तुम गिन रहे थे, हो सकता है 3-4-5 मारे हों, 10 मारे हों. ठीक है. 50-60 मुक्कों के लिए तो आधा घंटा तो चाहिए ना. हम एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं. स्टैमिना भी चाहिए, वो खुद तक जाएगा. एग्जैजरेशन. फिर यार मैंने सुना वो हमारे इलाके का जो फलां साहब है ना, उसने 5 लाख रुपए लिए हैं उसको नौकरी पे लगवाने के. अच्छा. अब वो सुन के शाम को किसी और दोस्तों की टोली में बैठा हुआ है, और यार वो 10-15 लाख रुपए लेके नौकरी लगवा देता है. बात करोड़ों तक चली जाती है. हम एग्जैजरेट करते रहते हैं हर चीज़ में. और हमें हमारे मुहावरों में भी आदत, हमारे गानों में, हमारे डायलॉग्स में, हमारे, मैं एग्जैजरेशन की एग्जांपल दिया करता हूँ. वो गाना शायद आप में से कुछ लोग हैं, बड़ा फजूल सा, बहुत अच्छा गाना नहीं है, बट अच्छे से मुराद है कि ठीक है, इट्स ओके, गो टू सॉन्ग है मैडम नूरजहां का, काला स्या काला. एग्जैजरेशन यार. आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरा इतराज है उसके ऊपर, यू आर टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. इट कैन नॉट बी एज ब्लैक एज यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. और फिर घर में क्या करते हो आप, ये नहीं कहते कि अम्मी थोड़ा सा नमक तेज हो गया, अम्मी आपने नमक कड़वा कर दिया है. ऐसा ही कहते हैं ना, नमक कड़वा कर दिया है. अच्छा, अम्मी को नहीं कहते, लेकिन वो शायद वाले साहब कह जाते होंगे या बेटा कह जाता है अम्मी को, अम्मी ये क्या कड़वा जहर खाना बना दिया. कड़वा जहर तुमने चखा है कभी? And that is exaggeration level. ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट हो गया है. हम तारीफ करने में आते हैं तो एक एक्सट्रीम पे पहुंच चले जाते हैं, हम बात तारीफ ही करने पे. सो एग्जैजरेशन कॉन्फ्लिक्ट.
आप अम्मी को कह के देखो, अम्मी थोड़ा सा नमक तेज है, राइट? सो वो कहेंगी अच्छा बेटा I'll स्टार्ट, ठीक है, वो बुरा नहीं लगेगा। आप कह के देखिएगा ख़वातीन, कड़वा जहर क्या पिया है, कहेंगे उठ के हाथ तो हिलाती नहीं, खुद कुछ पकाती नहीं है, मेरे खानों में कीड़े निकालती है। आपको एडवांटेज है, हमें एडवांटेज है कि ऐसा जवाब नहीं मिलता, बट इनको मिलता है, यू नो। कॉन्फ्लिक्ट पता है, देखा एग्जैजरेशन से क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। सो दिस इज द प्रॉब्लम एरिया। वो जहन में उनके था कि नहीं हिलती, नहीं काम करती, वो हो सकता है करती भी हो, बट उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया पहले, चूंकि आपने एग्जैजरेट किया। पर्सनल इंसल्ट्स, दिस इज टोटली नॉट अलाउड, दिस इज टोटली नॉट अलाउड, ठीक है। और हम करते हैं, ठीक है। और इसमें इनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ए बिग किलर ऑफ दिस। हम जब सुपेरियर होते हैं, मैं बाइक पे हूं तो मैं साइकिल वाले के साथ इंसल्टिंग बिहेवियर इख्तियार करता हूं, मैं गाड़ी पे हूं तो मैं बाइकर के साथ करता हूं, मैं रेडी वाले के साथ करता हूं। करते हैं ना, हम करते हैं ना। लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझे देर हो रही है, सड़क छोटी है, मेरे आगे एक गधा गाड़ी वाला लग गया है, तो क्या वर्ड्स यूज करते हैं हम? देर आपको हो रही है, लेट आप निकले हो, इट्स नन ऑफ हिज फॉल्ट, राइट? सो ये पर्सनल इंसल्ट्स आर नॉट अलाउड, राइट? हॉस्टाइल लैंग्वेज, ब्रिंग अप द पास्ट। ओह, ये तो हमारा फेवरेट है ना, फेवरेट है ना। जूं एज बढ़ती जाती है, पास बड़ा होता जाता है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है ना। पिछले साल तुमने ये किया था, उससे पिछले साल ये किया था, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, हमेशा। अब हमेशा नहीं समझ आ रही क्या है, राइट? सो प्लीज़ ब्रिंग अप द पास्ट, मेक अजम्पशंस। वो लेट हो गया है, ज़रूर कहीं बैठ के खाना खा रहा होगा, ठीक है, अब पिज़्ज़ा मंगवाया होगा, ये अभी तक पहुंचा नहीं है, राइट? वो बेचारा बाइक पंक्चर हो गई होगी। एंड देयर आर सॉल्यूशंस, बाय द वे। टेल द ट्रूथ ऑन द फर्स्ट गो, टेल द ट्रूथ ऑन द फर्स्ट गो, ठीक है। जब आप पहुंच के बहाना करोगे तो वो झूठा लगेगा, सच्चा भी होगा तो झूठा लगेगा। आप अब तो कनेक्टेड है ना यार, मेक अ कॉल यार, आई वॉज ऑन द वे, ये हो गया, ट्रैफिक ब्लॉक है, और अब तो बड़ा आसान हो गया ना। हाँ, वो बहाना नहीं चलेगा जो मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग। वन ऑफ माई कलीग्स, मैं कहानियाँ मज़े की लगती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में भी सुनाया करता हूँ। वन ऑफ माई कलीग्स अर्ली इन माई करियर, सो हम दोनों लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और बड़ी डेडलाइन उसकी टाइट लाइन थी, हमें कोई 5-6 दिन में एक काम करके देना था, और एम्बिग्विटीज़ थी बहुत सारी। सो पहले ही दिन माई कलीग वॉज लेट, एंड द बॉस हु वाज सुपरवाइजिंग द प्रोजेक्ट, ही कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग कि अतीक आ जाए यार मेरे कमरे में, सो लेट्स डिस्कस कि हमने कल एक दिन पहले कोई अनाउंसमेंट की गवर्नमेंट ने, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने कहा जी सुबह सुबह आ जाओ डिस्कस करें, एंड ही आस्क्ड मी वेयर इज द सेकंड बॉय। मैंने कहा जी अभी तक नहीं आए हैं, मोबाइल फोन्स थे नहीं, एंड देयर इज नो कनेक्टिविटी, एंड ही केम लेट, एंड से 1 आवर लेट। आते हुए उससे पूछा उन्होंने, बॉस ने, कि यहाँ पे किधर थे आप, लेट आए आप? वो सर शादरा में बहुत बारिश हो रही थी। एंड आई वॉज अमेज्ड। अब मैं खामोश हूँ, एंड ही एक्सेप्टेड इट, ओके शादरा में बारिश हो रही होगी, जुलाई अगस्त का महीना था, तो सो आई केप्ट क्वाइट। सो ही सॉ मी, द बॉस सॉ मी, कुछ है? मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं है। सो आई न्यू दैट ही लिव्स इन शादमान, एंड ही सेइंग शादरा में बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, कहता है ये झूठ तो नहीं बोला, शादरा में बारिश हो रही थी। बट दैट इज नॉट द वे, राइट? दैट इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। यूज लेबल्स और पुट डाउन्स, ये भी हमारा बहुत शानदार है। छोटा, अच्छा, फिर हम किसी तरफ नहीं टिकते, वो लंबे, वो गिट्ठे। अच्छा, अब लंबा होना भी बुरा है और छोटा होना भी बुरा है,
ओए मोटे, ओए पतले, ओ सुक्कू, राइट? सो वेयर यू वांट टू गो? आई मीन, हम में से हर शख्स अपने बच्चों को बचपन में मोटा देखना चाहता है, और जब वो बड़ा होकर मोटा होता है तो हम उसको ओए मोटा कहना शुरू कर देते हैं। गलत करते हैं ना, राइट? सो दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग, इज नॉट। हम तो 3 ही चीजें बची हैं ना, हाइट, वेट एंड कॉम्प्लेक्शन। ये 3 चीजों पे हम सबके नाम रखे होते हैं। किसी का नाम लेके किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही, तो 3 ही चीजें हैं, यार वो जो लंबा सा है, यार वो जो छोटा सा है, यार जो वो मोटा सा है, या वो पतला सा है, या वो काला सा है, या वो जो चिट्टा सा है। ठीक है? आई मीन व्हाट एल्स? सो ये गलत है, ये वर्ल्ड वाइड इज नॉट, इट्स अ बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। एंड हमने भुगता हुआ है। बॉयज क्रिकेट अगर देखते होगे, शौक होगा आपको। याद है हमारे एक कैप्टन ने माइक में कह दिया था, एक काले को इधर बॉल करो। आई मीन यार, वो अफ्रीका वाले हैं, वो सारे ही काले हैं यार। ठीक है? एंड देन ही हैड टू पे द फाइन, ही वाज फाइंड। एक मैच की शायद उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। एंड सो यू कैन इमेजिन दैट कि वर्ल्ड वाइड व्हाट आर योर बिहेवियर्स, राइट? तो दिस इज, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव नो राइट एट ऑल। ना कद पे आपका इख्तियार था, ना वजन पे आपका, वजन पे हो सकता है कुछ हद तक हो, लेकिन ना कॉम्प्लेक्शन पे आपका इख्तियार था। ठीक है? सो यू शुड बी। और मज़े की बात है, मैंने खैर दुनिया देखी है, वो मरे जा रहे होते हैं अपने आप को टैन करने के लिए। गर्मी के मौसम में गोरा जो है वो समंदर पे लेट के पागल हो जाता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो एशियंस की तरह हो जाए, और हमें कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम चिट्टे हो जाएं। ठीक है? अनफॉर्चुनेट पार्ट है। डोंट एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन सेज। ठीक है? यूज यू नेवर, यू ऑलवेज, यू शुड, ये नहीं यूज करना। यू नेवर डू दैट। नेवर मीन्स कि आप एक्यूज कर रहे हैं ना, यू आर ऑलवेज, तो मैं हमेशा ही ऐसा करते हो, हमेशा ही झूठ बोलते हो। ठीक है? तो हम ये अक्सर कर रहे थे। जब एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो पॉइंट दोनों में से किसी एक पार्टी की तरफ या दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है जब वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक काम किया और काम करके अपने बॉस को सबमिट कर दिया, एंड यू आर नंबर 3 इन दी हायरार्की। आपका टॉप बॉस है, देन देयर इज अ बॉस, एंड देन यू। आपने बॉस को दिया, उसने टॉप बॉस को दे दिया, जाना वहीं तक था। और फिर आपके बॉस ने आपको आके बताया कि हमारे सबके जो बड़ा बॉस है उसने तुम्हारा काम रिजेक्ट कर दिया है। द मोमेंट इट इज टोल्ड टू यू, यू स्टार्ट बॉइलिंग, और वो ऊपर ही जा रहा होता है। जब तक वो ये नहीं पता चलता आपको कि इज इट अ रिजेक्शन, और देयर आर सर्टन पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, और देयर आर सर्टन पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, तो आपका लेवल जो है वो ऊपर जा रहा होता है। और आपको पता है, आप ऐसी शानदार बातें अपने बॉस के बारे में सोचते हैं कि अगर वो आपका माइंड रीड कर ले तो सीधी लड़ाई हो। ठीक है? सो ये एक सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें उसको कूल डाउन करना होता है। ये मैं ज़रा स्विच करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, चलें वापस आते हैं, फिर उस पर क्विकली चलते हैं। सो इट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स एंगर, फ्रस्ट्रेशन, fear, and excitement as well. Right? Sometimes it creates excitement as well. सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं. Anger is not bad. Anger is good. You need to channelize the anger. You need to use that anger into the positive manner. Right? और एंगर मैनेजमेंट में भी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कूल डाउन द एंगर. हमें क्या मजहब ने सिखाया?
पता है सबको एंगर मैनेजमेंट में? खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो। तो वो क्या कर रहा है? कूल डाउन। कई दफ़ा, कई मर्तबा ऑनेस्टली बताना है दोस्तों में, ख़ास तौर पे अभी आप चूँकि स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, लड़ाई हुई, गुस्सा आया, बहुत कुछ कह दिया, कोशिश किया करें कि उस वक्त कहें कुछ ना। बहुत कुछ कह दिया, 2 दिन बाद सोचा, तो क्या सोचते हो? यार मैं कितना बेवकूफ़ था या थी कि मैंने ये क्यों कहा, ये तो वो बात ही नहीं थी। वो बातें क्या होती हैं? वही परसेप्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ हमने बनाया होता है, उसी पे एंगर होता है और उसी एंगर में हम बस्ट आउट कर देते हैं। बस्ट आउट नहीं करना, राइट? फ्रस्ट्रेशन में भी आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, एक्साइटमेंट, इन एक्साइटमेंट में भी कुछ नहीं करना होता। सो लेट इट बी सेटल्ड। So managing stress while remaining alert and calm, control your emotions and behavior. Pay attention to the feelings being expressed. Be aware of and respectful of differences. Conflict में एक तो है flight. ये गलत बिहेवियर है। कई मरतबा सुनते हैं बहुत सारे लोगों से, यार मैं झगड़े में नहीं पड़ता, मैं झगड़े में पड़ता ही नहीं हूँ, वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो। यू आर प्रूविंग योर सेल्फ टू बी रॉन्ग एंड नो वन हैज द राइट टू प्रूव यू रॉन्ग। फ्लाइट इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? यस, कूल डाउन द सिचुएशन एंड देन फाइट फॉर द राइट थिंग्स। सो फाइट एंड फ्लाइट आर द टू मोड्स. Why managing? Helps build good bond, better personal life, alternative solution to every problem. बाकायदा एक पूरी दुनिया में सोसाइटी है और ADR उसको कहते हैं, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी हमारे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। सुना है आप लोगों ने वो जिरगा, पंचायत, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज थी कि 2 लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बजाय एक दूसरे पे FIR कटवाने के, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन था। पंजाब में ख़त्म हो गया, KP में और बलूचिस्तान में शायद अभी भी काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करता है। सिंध में सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे वो माइट इज़ राइट वाला सिचुएशन चल रही है। बट दिस इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में लोग प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अदालत में ले जाते हैं और अदालत पहला सवाल करती है प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। वो कहती है कि क्या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी हुई है? जी बनी हुई है। उसमें गए? नहीं गए? गो एंड देन कम टू मी। ये अदालत वहां पे फैसला करती है कि पहले वहां जाओ फिर मेरे पास आओ। सो पहला सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। सो पहला सॉल्यूशन जो है वो अवॉइडिंग है। अवॉइडिंग ये सॉल्यूशन नहीं है, ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। उस वक्त कूल डाउन करने का प्रोसेस है कि ओके, अभी आप अपने अपने कमरों में जाओ, कल सुबह इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड आई हैव डन इट मेनी अ टाइम्स। मेरे साथ 2 टीम मेंबर्स हैं, किसी बात पे, टेक्निकल बात पे लड़ पड़े हैं आपस में कि ये मेरा सही है, मेरा सही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई बीन इनटू द टेक्नोलॉजी साइड, तो कोई प्रॉब्लम आ गया तो 3 लोगों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था, क्योंकि पूरा सोल्यूशन 3 लोगों के गिर्द चल रहा होता है, एक नेटवर्क वाला, एक डेटाबेस वाला और एक सॉफ्टवेयर वाला। तो सॉफ्टवेयर वाला कहता था मैं ठीक हूँ, नेटवर्क ख़राब था। नेटवर्क वाला कहता है जी मैं ठीक हूँ, डेटाबेस इसकी गलत है, और एनी अदर सिचुएशन। सो द फर्स्ट थिंग इज ओके, जाओ, गो बैक एंड फाइंड आउट द एक्चुअल रीज़न। जब एक्चुअल रीज़न आती थी तो पता चलता था कि 10% सबकी गलती थी, राइट? एंड देन यू फाइंड आउट द सोल्यूशन। सो द फर्स्ट थिंग इज अवॉइड, बिकॉज इफ यू स्टार्ट एक्यूजिंग, अच्छा ये बात याद रखिएगा, इसमें भी और कॉम्प्रोमाइजिंग में भी, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूटर हो, आप मैनेज करने के लिए बैठे हो, बड़े हो उस जगह पे, ठीक है?
बाज़ ये वाली सिचुएशन भी आती है कि आप बड़े हो, दो लोग आपके पास बैठे हैं कॉन्फ्लिक्ट करने मैनेज करने के लिए, तो उस वक्त आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट यू नीड नॉट टू डू, हम क्या करते हैं हमारे मुआशरे में और हमें क्या नहीं करना चाहिए। टेक्निकली बुक हमें क्या कहती है, मैं इसकी पूरी बुक्स हैं एंड मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करता हूँ, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या करते हैं वही जो बचपन से हमारी मदर्स करती आ रही हैं। बड़ा है तुम छोड़ दो, सीनियर हो तुम छोड़ दो, जिसने अच्छी अंग्रेजी में बोला वो सही लगता है हमें, जिसकी आवाज़ ऊंची थी हमें वो सही लगता है, ठीक है, जिसका मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, ये यार हमेशा ही बहुत अच्छे काम करता है, तो मैंने बायस बना ली कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भी ये ठीक है, दूसरा गलत है। जो एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जो वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, उसका हम गलत मान लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रेजोल्यूशन नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज भी करवा रहे हो अगर या अवॉइड करवा रहे हो तो बायस्ड नहीं होना, राइट। सो आस्क बोथ ऑफ देम, प्लीज गो एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन, विल डिस्कस इट टुमारो। और जब आप ये कह देते हो, अब मैं प्रोफेशनल बातें बता रहा हूं, राइट एन ईमेल, एन SMS और वॉट एवर द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज, कि कल सुबह इतने बज के इतने मिनट पर हमारी इस बारे में मीटिंग है, ये एजेंडा पॉइंट्स हैं, इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड, एंड दिस इज द आउटकम, जो 2 घंटे की मीटिंग के बाद हमें सोल्यूशन निकालना है। सो once they are thinking at their places, at their workplaces or at their homes, तो वो फोकस इस पे कर रहे हैं, उन वर्ड्स पे नहीं कर रहे जो उसने उसको कहे थे या उसने उसको कहे थे, क्योंकि आपने कन्फाइन कर दिया उस बाउंड्री में कि भाई कल सुबह इसके ऊपर बात करनी है। अगर आपके वर्ड्स ये हैं कि कल हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया। अब वो उसके बारे में गलत सोच रहा है, उसकी नेगेटिव बातें सोच रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जी प्लीज, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके। सो अवॉइडिंग लो assertiveness, low cooperation. Can we talk about this some other time? So that's the kind of a avoiding, ठीक है। सो कूल डाउन करना है उस टेम्परेचर को जो टेम्परेचर इस वक्त एट द हाई है। कॉम्प्रोमाइजिंग, सो इट्स अ मीडियम असर्टिवनेस। अच्छा यार प्लीज छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। मीडियम कोऑपरेशन, अब वो खुश नहीं होते वो दोनों लोग जिनको आप कह रहे हो कि यार अभी छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, वो उनमें से कम एक ऐसा होता है जो चाह रहा होता है हाँ अभी मैंने सोल्यूशन ले लेना है, अभी मैं जीत जाऊंगा, राइट। वो विन माइंडसेट जो है ना वो बहुत इंपैक्ट डालता है इसके ऊपर। सो कैन वी जस्ट मीट द मिडल ऑन दिस, ठीक है। हम कहीं कोई दरमियान वाला सोल्यूशन निकाल सकते हैं। Competing, high assertiveness, low cooperation, only one can win, and collaborating, high assertiveness, high cooperation, I reckon we can both get what we need. So this is the conflict management, collaboration, right? So हमें collaborate करके काम करना, और professional level पे जब आप collaborate करते हो, so you know one of the methods which I used to do since I work with the projects, तो projects पे जब आप काम करते हैं, projects का word तो सुन रखा है ना सबने, ऐसे ही मेरे ज़हन में बात आ गई, project का word तो सबने सुन रखा है ना। जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, हर दफ़ा हर सेमेस्टर के एंड पे 1 2 3 4 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। होता क्या प्रोजेक्ट यार, कोई बताएगा मुझे? शॉर्ट टर्म, यस, गुड, विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सो प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी थिंग, वो उस सेमेस्टर में करना है, ख़त्म कर देना है, राइट। सो उसके साथ पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टाइम बाउंड है। डेट आती है ना आपके पास कि भाई इस डेट तक सबमिट करना है, उसके बाद नहीं।
सो इट्स अ टाइम बाउंड एक्टिविटी, राइट? अच्छा, और दूसरा उसमें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ एक अल्टीमेट सोल्यूशन पे जाना होता है। तो मैं बात जो कर रहा था कि हमारे पास आता प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अब शुरू करना है प्रोजेक्ट, हर एक के अपने अपने ख्यालात होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट करते हो हर एक के अपने अपने ख्यालात होते हैं। मैं इस तरह करना चाहता हूँ, मैं इस तरह करना चाहता हूँ, ये कर लेते हैं। पहले तो अगर कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होता है तो पहले इस पर ही झगड़ा रहता है किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करना है, टॉपिक क्या रखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मैं ये कहा करता हूँ कि ओके, बिफोर यू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। और मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होते हैं? मैं वर्ड्स वही यूज़ करूँगा जो अक्सर आपने सुने होंगे। देखा, आज टीचर ने कह दिया ना कि ये सही नहीं कर रहे तुम, मैं नहीं कहता था ऐसे नहीं करना, ये वाला टॉपिक नहीं लेना। ये सब सुने हैं ना वर्ड्स, कोई ना कोई एक आपका टीम मेंबर देखा, मैंने कहा था ना कि यार ये नहीं करना, अब टीचर सर कह रहे हैं कि ये तो गलत कर रहे हो तुम। सो दैट इज अ ब्लेम गेम। वाई ही इज विद यू? इफ ही वाज सेइंग कि नहीं ये नहीं करना, तो वाई ही इज विद यू राइट नाउ? सो टेल हिम दैट यू आर विद अस एंड यू डिसाइडेड दैट विल डू दैट। सो उसका बेहतरीन तरीका है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मैं किया करता था, मैं तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, स्टूडेंट प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। सो आई यूज्ड टू आस्क देम, लेट्स सिट टुगेदर ऑन अ संडे, और मेरी तरफ से खाना नाश्ता कोई हम प्लान करेंगे, और उस पर मैं उनको एक ब्रीफिंग दे के मैं कहता था यार रात तक हम इकट्ठे हैं, लेट्स एंजॉय द लाइफ। लेकिन कल सुबह जब हम प्रोजेक्ट की डिस्कशन शुरू करें तो सारे लोग एक पेज पे खड़े हो। मैं वर्ड्स यूज किया करता था कि ओके, गो इन द रूम, शर्ट्स फाड़ दो एक दूसरे की, लेकिन जब बाहर निकलो सारे सिंगल पेज पे हो। दैट वन पर्सन विच एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वंस इट फेल्स, इफ ही और शी सेज देखा मैं नहीं कहता था ये नहीं चलेगा, इज द रीजन ऑफ फेलियर, राइट? हो सकता है उसने अपनी पूरी एफर्ट नहीं डाली हो बिकॉज ही हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो आस्क हिम और हर टू गेट योर ओपिनियन आइदर अलाइंड विद अस और प्रूव अस कि तुम्हारी ओपिनियन ठीक है, हम सारे तुम्हारे साथ हो जाते हैं। But once you're on a one page, all of you, yes, give 100% thirst to that project. It is even possible that it might fail. But once it fails, everyone says, okay, sorry, we failed. There's no one who should be saying, देखा, मैं नहीं कहा था कि ये नहीं होने वाला, वो नहीं होना चाहिए। So, ये है collaboration. कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सो द बोथ शुड कम अप विद द सॉल्यूशन। यस, नाउ वी विल बी डूइंग दिस टुगेदर, राइट? क्लियर हो गया? मैंने शायद लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि डिज़ाइनर्स जो दो अलग अलग काम कर रहे थे, और उस पर एक जो था, मैंने जिन लोगों ने नहीं सुना, एक जो डिज़ाइनर था, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, एक बड़े ब्रांड के दो डिज़ाइनर उन्होंने हायर किए। तो एक जो डिज़ाइनर था उसकी ट्रेट ये थी, उसकी अपनी पर्सनालिटी टाइप ये थी कि वो क्विक सॉल्यूशंस निकालता था, एंड ही वाज गुड इन दैट। फौरन इधर इसने प्रॉब्लम थी, उसने सॉल्यूशन करके। दूसरी खातून थी, वो डिटेल ओरिएंटेड थी। प्रॉब्लम आई, उन्होंने बैठ गई, ओके, वन बाय वन, एंड शी नेवर यूज्ड टू मिस एनी सिंगल पॉइंट। अब होता क्या था, प्रॉब्लम आया सामने डिज़ाइन के बारे में, या नया डिज़ाइन देना है, उसने बैठा, अकेले बैठा, सोचा, और सोच के उसने डिज़ाइन बनाया, दे दिया। अब टीम दोनों काम कर रही हैं, उसके पास गया, खातून के पास, उसने कहा यार ये सब कुछ कर दिया इसने, लेकिन दिस इज़ नॉट मार्केट एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो टेलर्स चाहिए वो नहीं है, वो डिटेल ओरिएंटेड है ना, इसके लिए जो कपड़ा हमें चाहिए वो नहीं है, ये जो कलर्स हैं ये हमारे मुआशरे से मैच नहीं करते, ये पैटर्न हमारे मुआशरे से मैच, और वॉट एवर, मैं जस्ट एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट। वो अपने डिज़ाइन पे अड़ा हुआ है, वो अपने डिज़ाइन पे अड़ी हुई है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा।
सो वन ऑफ देयर मैनेजर्स हु वाज वेरी स्मार्ट, उसने कहा ओके आप सारी डिटेल्स पहले लिखेंगी कि हमें क्या क्या होना चाहिए और ये हैंड ओवर करेंगे इनको। जब वो डिटेल्स की लिमिटेशन उसके सामने आ गई, उसने फॉरन डिजाइन बनाया और काम चलना शुरू हो गया। एंड दे स्टार्टेड सक्सीडिंग इन प्रोवाइडिंग द न्यू डिजाइन्स टू द मार्केट। उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोलैबोरेट कैसे करना है। प्रोसीजर क्या था, वो दोनों अलग अलग कर रहे थे। अब क्या हुआ, नहीं पहले ये होगा और फिर ये होगा। इट कैन बी अदर वे अराउंड एज वेल। accommodating, okay, sometimes you adjust for some reasons, थोड़ा सा accommodate कर देते हैं। so हमारे लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है, जो विन विन सिचुएशन है, वो है collaborating. so now we know that why we should manage the conflict. One, second, how to manage the conflict, क्या methods हैं conflict management के, और ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। सो इट विल बी शेयर विद यू, सो यू कैन रीड इट आउट लेटर ऑन। ये उसी के कुछ सिचुएशंस हैं। ये भी ज़रूर पढ़िएगा ज़रूर कि कब कोलैबोरेट करना चाहिए, कब compete करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। सो दीज आर ऑल दोज थिंग्स। स्किल्स क्या चाहिए आपको, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको सबसे पहली चीज, वो जो सबसे पहले मैंने जिक्र किया कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये पूरी दुनिया में एक नोन मेथड है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वो अक्सर आप सुनते हैं ना वो वर्ड्स के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है, तो वो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही होती है। एक्टिव लिसनिंग, सो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ओनली बी managed if you know how to listen, जो कि हम बात कर चुके हुए हैं कि how to do the active listening। हम कम्युनिकेशन में अगर आप में से कुछ लोग थे तो हमने सीखा था कि एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं। नहीं तो प्लीज़ सीखिए कि हम एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर सम रीजंस इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा सबसे ख़ास चीज़ हुआ करती थी एक्टिव लिसनिंग, जो कि अब नहीं है। आप सब लोगों ने ये सुन रखा है, बचपन में आपको बार बार कहा जाता था कि जब बड़े बात कर रहे हो तो खामोशी से सुनते हैं। वो एक्टिव लिसनिंग की एक टेक्निक है, लेकिन क्या हो रहा है आज हम सबको पता है, ठीक है। हम कोई भी किसी दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सुनना, लिसनिंग एंड हियरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, right? It's like that. Let me explain for the people who have not attended the communication part. Communication के लिए 3 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1, sender, 2, receiver, 3, medium. So right now I'm talking, तो medium क्या है? ये जो फिज़ा है ये medium है जिसके थ्रू आपको आवाज़ जा रही है। और यही एक बहुत बड़ा वो सड़क से उस पार तक मजमा हो तो आई नीड दिस, अदरवाइज अभी इस वक्त शायद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मीडियम नहीं होगा बीच में तो मेरी आवाज़ वो सड़क के उस पार लोगों को नहीं जा रही होगी। और अगर मैं लिख के बात कर रहा हूँ तो मीडियम इज़ द राइटिंग। इट कैन बी एन ईमेल और अ लेटर और एनी अदर मैसेजिंग टूल फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो ये मीडियम चाहिए होता है। लेकिन इससे आप सुन तो रहे हो, कितना लिसन कर रहे हो, देयर इज नो मेजरमेंट, राइट। और उसके मेजरमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है। व्हाट इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग अ लैंग्वेज नॉट नोन टू यू। मैं स्पेनिश बोलना शुरू कर दूं, मैं फ्रेंच बोलना शुरू कर दूं, मैं जर्मन बोलना शुरू कर दूं। सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मीडियम भी है, बट एक्शनेबल चीज तो कोई नहीं है ना, unless you understand any one of these languages, right? तो एक्शनेबल बनाने के लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। that you listen, you understand, you absorb, and if required you respond. हियरिंग में हम क्या करते हैं, बॉस बोल रहा है, बोलता जाएगा, करना तो मैंने वही है जो मेरा दिल चाहेगा, राइट। क्लास में टीचर बोल रहा है 3 घंटे गुजारने, अटेंडेंस तो लगनी चाहिए ना,
right? This is a common behavior. I'm not saying any one of you, but this is a common behavior. और फिर मैं बार बार कहा करता हूँ, और बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरी इस बात पे नाराज़ होते हैं, इख्तलाफ करते हैं. मैं कहता हूँ यार, हमने उर्दू के मुहावरे भी गलत बना रखे हैं. हमें सिखा दिया गया और हमने पक्का याद कर लिया. बाय ह्यूमन नेचर एंड साइकी हम नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं. इसलिए कहते हैं कि नेगेटिविटी से दूर रहते हैं. और क्या हमने एब्जॉर्ब किया? एक कान से सुनो, ये मुहावरा है ना, हमने सीख लिया पक्का, यार ये शानदार है. सो लिसनिंग नहीं हो गई ना, नहीं हो रही लिसनिंग, राइट? आप कोशिश करके देखिए दोस्तों के दरमियान में कि आप अच्छी कोई मजेदार बात कर रहे हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, ओके लेट्स लाइक स्विच टू द गर्ल्स फॉर अ वाइल. तो इनकी जो आपस की गपशप होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती होगी. सो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड यू आस्क द अदर फ्रेंड ऑफ योर्स, बताओ मैंने अभी क्या कहा? एंड 90% शी वॉन्ट बी एबल टू टेल यू what you said, right? The important thing is, if you want to have active listening, you need to practice it. You need to practice it. मैंने करवाई थी प्रैक्टिस, याद है? 2-3-4 लोगों को याद है क्या था? वर्ड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जो लोग नहीं थे, सो एक सेंटेंस ले लो. सो लेट मी से दिस. सो ये बोलने के बजाय मैं बोलूं CONFLICTRESOLUTION सो अब ये आपके सामने ना हो और मैं सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलूं तो आपको बहुत तवज्जो लगानी पड़ेगी. इट्स अ प्रैक्टिस. आपस में दो दोस्त, बहन भाई, घर में 2 सेंटेंस ले लो और यार थोड़ी देर के लिए ऐसे बातें करनी है. आप बोलो, वो सुने, वो बोले, आप सुनो, आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? सेकंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग. सुना है ना वर्ड? क्या होती है? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स लिख लें, ज्यादा नहीं बाइस. Excellent, excellent. Brainstorming has become a science now. It's not like that कि आपने बैठना है और बैठ के बात कर लेनी है. No. उन्होंने कहा कि लिखे हुए होने चाहिए. इसी तरह हम करते हैं. ये तो कॉन्फ्लिक्ट था. हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी ऐसे ही करते हैं कि मैंने बता दिया कि यार हम ना एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, टीम को मैं बता रहा हूं, और उसका हमने कोई प्लान देना है अपनी टॉप मैनेजमेंट को, तो कल इस पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. सो आई हैव कन्फाइंड देम कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, टॉप मैनेजमेंट को सोल्यूशन देना है. सो अब मैंने ये बता दिया, कल सुबह हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. तो पहला काम तो मैंने कर दिया, आपके दिमाग में आइडिया डाल दिया. सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. इट्स नॉट सरप्राइज कि अगली सुबह मैंने आज ना बताया और अगली सुबह आते ही मैंने कहा यार सारे मेरे कमरे में आ जाओ, और कमरे में आते ही मैं कहूँ यार ये नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, बताओ अपने अपने आइडियाज़. वो आइडियाज़ बड़े रफ होंगे, वर्केबल नहीं होंगे. कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं. बट वंस यू डू इट, जो मैंने पहला तरीका बताया. अच्छा, फिर साइंस ही कहती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इंक्लूड एवरीवन विदाउट एनी बायसेस. जेंडर का फर्क जरूर होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ठीक है? Have different genders in the brainstorming sessions. Have different age groups. Unfortunately, हमारे यहाँ पे organizations भी इसको बहुत late समझी हैं. Have different age groups. You know why? No, let me explain that to you. Gender. So there's a typical men problem about traffic, for example, and we are all trying to solve that problem after having a brainstorming session. What if we call few women and they have not faced that problem? ये उनका problem नहीं है. The idea that comes in their mind will be different, innovative. और brainstorming का मतलब ये होता है
टू कलेक्ट द आइडियाज, सोल्यूशन नहीं, कलेक्ट द आइडियाज। तो क्योंकि वो फेस नहीं कर रही, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगी। वर्ड सुना हुआ ना, आउट ऑफ द बॉक्स। डू यू नो व्हाट इज दैट? क्या होता है आउट ऑफ द बॉक्स? आपकी जनरल कॉग्निटिव मैपिंग के अंदर नहीं होगा। जी, आपकी जनरल कॉग्निटिव मैपिंग के अंदर प्लेस नहीं होगा। परफेक्ट। आउट ऑफ द बॉक्स की जो टर्मिनोलॉजी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। थिंक फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सॉल्यूशंस विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। इन्वेंशन नहीं है ये, इन्वेंशन नहीं है, नई चीज नहीं बना रहे आप, बट लेटरल थिंकिंग भी इसको कहते हैं। लेटरल थिंकिंग हमें सिखाई नहीं गई ना, इसलिए थोड़ा सा इशू है। लेटरल थिंकिंग, सॉरी, ये जो लेटरल थिंकिंग का वर्ड है ना, ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं, किसी ने सुना है नाम? नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना तो मैं आपको सबको सजेस्ट करता हूं कि इनको पढ़िए जरूर, ठीक है? He is a wonderful, wonderful writer. I'm not going to tell his story right now. फिर किसी वक्त इनकी बात करेंगे. But he's a wonderful, wonderful writer with hundreds of books written by him on social aspects. ठीक है? ये पहली मर्तबा lateral thinking का concept इन्होंने introduce करवाया था. Right? He thought of this. And बहुत मशहूर किताब इनकी 6 Thinking Hats. 7 Thinking Hats और फिर 8th Hat most recently आई थी. So 6 Thinking Hats is a wonderful book. शायद PDF फॉर्मेट में डाउनलोडेबल फ्री में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, नहीं तो वो जो आम ये बुक स्टोर्स हैं हमारे वहाँ पे 200, 250, 300 रुपए में ये किताब मिल जाएगी. इट्स अ वंडरफुल बुक. आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू दैट वंस एटलीस्ट. अब उस तरह से तो जितनी देर में आप वो 6 थिंकिंग हैट्स पढ़ोगे ना, ये शख्स उतनी देर में एक नई किताब लिख लेता है. एक ही सिटिंग में अगर आप बैठ के पढ़ोगे ना, तो ये शख्स उतनी देर में एक किताब लिख लेता है. राइट? और इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, पूरी दुनिया में इसके बेतहाशा फॉलोअर्स हैं, इसके बेतहाशा पढ़ने वाले हैं, और इसके नाम पे तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में जहां पे अंग्रेजी बोली लिखी पढ़ी जाती है, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं. एडवर्ड डी बोनो इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग, पूरी दुनिया में, सिवाय हमारे. हम बहुत पढ़े हैं ना, सिवाय हमारे. हमने कोशिश की थी एक मरतबा, तो वो फिर इंडिया से ही एक साहब जो उनके थे वो आके हमारे यहाँ पे चीज़ें करके गए थे. फिर आपको पता है इंडिया से आना आसान नहीं है. सुनील गुप्ता इज़ अ वेरी वंडरफुल फ्रेंड, वो इनके इंडिया के चैप्टर के हेड हैं. सो ही यूज्ड टू कम 2 दफ़ा आए. फिर ज़ाहिर आपको पता पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है उनके लिए, या हम भी नहीं बुलाते. बट एनीवेज हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे गए. पूरी दुनिया में इनकी किताबें स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं. जापान में, सिंगापुर में 6 थिंकिंग हैट्स 4th 5th वाले बच्चों को पढ़ा छोड़ते हैं वो स्कूल में. राइट? सो ये मैं जब मुझे कभी ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में मौका मिलता है तो मैं बात करता हूँ. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. राइट? सो जब वही बात जहाँ से शुरू कर रहे थे हम, सो मेल इश्यूज, सो फीमेल कम्स इन, सो शी विल बी थिंकिंग डिफरेंटली, शी विल बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज ये उसने कभी ये प्रॉब्लम देखा नहीं है. तो ना एज ग्रुप, क्या प्रॉब्लम होता है? मेरी उम्र के 5 लोगों को बिठा दो, कंपनी का एक प्रॉब्लम है, तो हम में से कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकेगा. यू नो व्हाई? ईच टाइम वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, वी थिंक ऑफ द लिमिटेशंस एज वेल. मुझे नॉलेज होगा ना, तो कहूंगा अच्छा यार बेस्ट सोल्यूशन तो ये है, लेकिन हमारे सेठ के पास अभी पैसे नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यार अभी पैसे नहीं है, इस सोल्यूशन के ऊपर तो पैसे लगने हैं, तो सेठ ने पैसे नहीं देने, लिहाजा इस सोल्यूशन को मैं क्यों बताऊं. पहला काम तो मैं ये करता हूं, अच्छा यार ये सोल्यूशन तो है, बट इसके ना 50-50 चांसेस हैं फेलियर के और सक्सेस के.
तो मुझे तो दुनिया जानती है कि जी अतीक साहब का 40 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस है, तो फेल का मतलब तो ये है कि वो कहेंगे लो हमें ऐसे बातें सुनाता है इतनी बड़ी बड़ी, और प्रोजेक्ट जो सोल्यूशन दिया वो तो फेल हो गया. सो दैट फियर कीप्स मी अवे फ्रॉम प्रेजेंटिंग दैट सोल्यूशन. ये प्रॉब्लम है ना, ह्यूमन नेचर है. फिर मैं सारी चीज़ें सोचता हूँ, अच्छा यार सोल्यूशन तो है, लेकिन मेरे साथ जो टीम है जिसने ये काम करना, सारे नालायक हैं, कोई इतना काम करने वाला नहीं है, फिर ये फेल हो जाएगा. सो आई ऑल दोज इफ्स एंड बट्स विच आई एसोसिएट विद दैट सोल्यूशन, आई डू नॉट टेबल दैट सोल्यूशन. बट वॉट, अब उसी कमरे में बैठ के सोचो कि 2 यंगस्टर हैं जिनकी 1-1 साल की जॉब है, उसके ज़हन में आइडिया उसने ठक करके सुनाया, उसको परवाह ही कोई नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, और यार तू रहने दे यार, तू, इससे ज़्यादा उसको कुछ कह नहीं सकते. ऐसा ही है ना. बट हिज आइडिया माइट बी वंडरफुल, दैट मे वर्क, राइट. सो दैट्स वाई जेंडर को हम इन्वॉल्व करते हैं. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल विदाउट नेमिंग राइट नाउ, एक कंपनी थी, है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल बात बता रहा हूँ. सो उनके जो भी काम, जो भी प्रोडक्शन थी उनकी, हमारे पहनने ओढ़ने की चीज़ें वो बनाते थे, तो उनकी ना वो फेलियर में जा रही थी. उनका टैग कर दिया था कि यार ये एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं बना सकते, बाकी जो आम फैशन की चीज़ें हैं वो इनके बस की बात नहीं है, जो रूटीन की आम अवाम के पहनने वाली चीज़ें हैं वो ये बना सकते हैं. सो दे हैड अ प्रॉब्लम, दे हैड दिस प्रॉब्लम, सेल डाउन जा रही थी, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल एंड ऑल दैट. सो दे हायर्ड 2 people, young NCA graduates in their design department. वो थे डिज़ाइन के, NCA के ग्रेड, लेकिन डिज़ाइन करना नहीं था आता उनको कुछ भी. उन्होंने इंजॉयमेंट, उनका एक बैंड था, वो दोनों गाना बनाते थे, गिटार बजाते रहते थे. अब वो पूरे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में 40-50 लोग बैठे हुए हैं, और वो बैठे गिटार बजाए जा रहे हैं, वो डिज़ाइन करते जा रहे हैं. वो अचानक से गिटार बजा, क्रिएटिव थे ना, और यंग थे, और उनको कोई परवाह नहीं थी कि सेल किधर जा रही है कि किधर नहीं जा रही. वो कहते यार इसमें इस तरह कर लो. 3 years down the road their sales started going up because of those 2 musicians, because no fear, so they come out of the, ऐसे ही ज़हन में ख्याल आया, उन्होंने कहा यार ये वाला डिज़ाइन बना के देखो ना, and that design worked. So empathy, हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं. Empathy is putting yourself into someone else's shoes. आसान नहीं है. मैंने कहा था, आप थी ना उसमें, आप भी थी, आप भी थे, किसी ने किया, और भी तो लोग थे मेरे साथ कम्युनिकेशन के सेशन में. कौन था, कोई है था, आप थी. 1 2 3 4 5, मैंने कुछ कहा था करने को, रिमेंबर दैट, कि एक संडे की सुबह आपने, नहीं 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 नहीं, वो तो और था, अम्मी को नाश्ता बना के देना है, कहा था ना, याद है. डिड यू ट्राई दैट? यू ट्राइड दैट, वंडरफुल, क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम. दैट्स हाउ यू लर्न एम्पैथी. अभी भी मौसम गर्म है, एसी चलाया हुआ ना हमने, तो कितने मज़े से हम सुबह कह देते हैं चाय ठंडी हो गई है, नाश्ता मज़े का नहीं बना, कह देते हैं ना. एक संडे, अब जब तमाम लोग सुन रहे हो, अभी ही, इससे पहले कि ठंड आ जाए और फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किचन में जाके आधे घंटे के लिए 2 दिन घर वालों लोगों के लिए नाश्ता बना दो. देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्पैथी, राइट. बॉयज, आधा घंटा माचिस नहीं मिलेगी, लिटरली. अपनी जेबों से लाइटर निकाल. हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है. अच्छा, लाइटर खतरनाक होता है चूल्हे के साथ, ये वाला लाइटर, ठीक है. सो बी केयरफुल. बर्तन नहीं मिलेंगे, मसाले नहीं मिलेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, ठीक है. पता नहीं चलेगा कि चाय में चीनी कितनी डालनी है. बड़े आराम से कमेंट करना आता है ना, फीकी है, मीठी ज़्यादा हो गई है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हर संडे बनाते हो? ये तो फिर तुम, आपने चक्कर खाम में तालियां बजवा ली ना. ठीक है. बट एनीवेज, इट इज एम्पैथी. थिंक June, July, and your mother or your sister or anyone elder in the home cooking for you for 2 hours, 3 hours.
You cannot say empathy without experiencing that. ऐसा ही है ना? So that is like very, very important. Collaboration. You need to learn collaboration. How to collaborate. Collaborate करने के लिए सबसे पहली जो चीज करनी पड़ती है वो एक वर्ड यहां से किसी ने यूज किया था, kill your ego. Kill your ego. Egoistic होना on some stance is okay. And that stance मेरी नजर में पूरी जिंदगी मैंने ये समझा है. There are only two things. The one is religion, the other is your family only. No compromise on that. But any other ego is nonsense. Any other ego is nonsense. Right? मैं यहां इस वक्त आपके सामने खड़ा हुआ बात कर रहा हूं. It's okay. 20 years, 10 or 5 years down the road, many of you standing here and I'm sitting there, it's okay. Why should be I egoistic? I should be happy, I should be appreciating that, okay, I tried to communicate you something and you learned that and you learned it from so many people, so you are here. You worked on that. I should be very happy. ठीक है? मैं 3 दिन पहले there were some awards happening in HR awards के नाम से एक annual function होता है किसी कंपनी का. So I was invited there as a special guest and I was sitting and few of my students were getting awards and few of my students were sitting on the panel discussion and I was happy about that. वो 15 साल पहले मेरे स्टूडेंट थे यार, अब वो प्रोफेशनल्स हैं, अपनी अपनी कंपनी में HR हेड्स बैठे हुए हैं. Why should I be egoistic? And I'm telling, यार ये मेरा स्टूडेंट है, यार ये मेरा स्टूडेंट है. What it is giving me? Nothing. मैंने किसी को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सर हमें बहुत खुशी हुई आप आए, लेट्स हैव अ पिक्चर. सो दैट इज ग्रेट. सो इगोइस्टिक होना इज अ रॉन्ग थिंग. सो कोलैबोरेट उस वक्त करते हैं आप जब आप इगोइस्टिक नहीं होते, जब आप ईगो को खत्म कर देते हैं. राइट? मैं एग्जांपल दिया करता हूं. कभी गौर करना, अब तो खैर कम हो गए हैं हमारे इर्द गिर्द ये बहुत सारी चीज़ें. मैंने ऑब्जर्व किया. अच्छा, सब लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मैं बातें कर रहा हूँ अगर अच्छी लग रही हैं तो, अपार्ट फ्रॉम लाइक बहुत सारा हम बात कर रहे हैं बुक्स के हवाले से या साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से, पर अगर जनरली जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज़िंदगी से सीखा करो, इर्द गिर्द ऑब्जर्व किया करो. सो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर कहीं कॉबलर्स बैठे हुए हैं, किसी ज़माने में डिफरेंट था और अब बहुत डिफरेंट हो गया. वो जो मुख्तलिफ रोड साइड पे बैठे होते हैं जूते पॉलिश करने के लिए, जूते मेंड करने के लिए. आई हैव सीन पीपल खड़े हो गए, गाड़ी में खड़ी की और शीशा खोल के वहीं से फेंक दिया, यार ये कर देना. आई हैव सीन इट. मेरा सवाल वहाँ पे खड़ा होता है उस ईगो के लिए, डू यू नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू? वो जूता तुम्हें ठीक करना आता है? नहीं आता ना. अगर नहीं आता तो यू शुड बी रिस्पेक्ट, गिव हिम रिस्पेक्ट. वो ना हो, सोचिए जरा हमारी जिंदगियों में वो बंदा जो गार्बेज कलेक्टर है वो ना हो तो क्या हो. हमारे तकरीबन हर घर में हम आजकल क्या करते हैं कि वो गार्बेज जो है वो किसी शॉपिंग बैग में इकट्ठा करके बाहर रख देते हैं, जो वो कलेक्ट करके ले जाता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सोचिए वो 5 दिन नहीं है, 5 दिन बाद वही शॉपिंग बैग आप उठा के बाहर रखने जाओ, स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं होगी. सो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिम, इजंट इट? आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आ रही हो, ठीक है, बट सोचिए ज़रा एक सेकंड के लिए, कैन यू डू दैट? वो ख़ास तौर पे उसमें सब्जी के फ्रूट के छिलके पड़े हुए हैं, जो ग्रीन गार्बेज है वो ज़्यादा जल्दी स्मेल क्रिएट करता है ना. तो नहीं कर रहा होता ना, आप में से कोई नहीं कर रहा होता, हम में से कोई नहीं करना. सो यू शुड बी रिस्पेक्ट. व्हाई ईगो? व्हाई देन? राइट? सो कोलैबोरेट करने के लिए ईगो को ख़त्म करना पड़ता है.
treat everyone on the equal level. Forget about the designations, forget about the privilege you have because of age, designation, financial position, decision making position or whatever. Problem solving techniques, ये पूरा एक subject है. You need to learn problem solving techniques. There are so many models of problem solving. हम शायद कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर डिटेल्स बताऊंगा. देयर आर मॉडल्स, देयर आर मेथड्स, देयर आर टूल्स. लाइक फिशबोन डायग्राम पढ़ा होगा शायद बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. सो फिशबोन डायग्राम, आपने स्टैट पढ़ी होगी. स्टैट के सारे मॉडल्स वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. डिसीजन ट्रीज किए जा सकते हैं, ऑप्शन एनालिसिस. सो ये सारे मैनेजमेंट टूल्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. ये तो लाजिम है आपके ऊपर, सीखिए. एक कम्युनिकेशन है, एक असर्टिव कम्युनिकेशन है. और असर्टिव कम्युनिकेशन के दो कीज हैं. एक कम्युनिकेशन की की है और एक आपकी स्किल है. और वो स्किल क्या? एक कम्युनिकेशन तो अपनी जगह स्किल है ना, उसकी सारी बातें जो हमने की थी ना, लाइक बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस, योर टोन, पॉजेज, हर चीज जो बात की थी हमने, वो इसके अंदर पार्ट है. असर्टिवनेस उस वक्त आएगी इफ यू नो द सब्जेक्ट. यू डू नॉट, आप इंजीनियरिंग की डिस्कशन करने बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग का है, दो लोग बात कर रहे हैं, खाली इसलिए मुझे बिठा दो, मेरी आवाज लाउड हो जाती है, मुझे कम्युनिकेशन की सारी बातें पता है, इंजीनियरिंग की एबीसी नहीं आती, तो क्या मेरी असर्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई डू नॉट नो द सब्जेक्ट. सो आपको दूसरी जो चीज़ है कि जिस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आप बैठ के डिस्कशन करने जा रहे हो, उसका नॉलेज 100% आपका होना चाहिए. नहीं है तो नॉलेज लो, सीखो. ओनली देन यू कैन बी असर्टिव. कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग, ये एक मॉडल बड़ा अच्छा होता है कि ओके, वो जो याद है अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, तो मैपिंग में हम परसेंटेजेस निकालते हैं कि यार ये वाला जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, इसका कितना परसेंटेज ये छोड़ सकता है और कितना परसेंटेज ये छोड़ सकता है. वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैप करते चले जाते हैं. सो वो माइंड मैपिंग हम कभी पढ़ेंगे तो शायद उस वक्त हम ये इसके ऊपर कोई मजीद डिटेल में. निगोशिएशन, इट्स अ कंप्लीट टॉपिक अगेन. निगोशिएशंस, राइट? सो इट्स अ कंप्लीट टॉपिक बाय द वे. सो निगोशिएशन स्किल्स के लिए आपको मुसलसल प्रैक्टिस करना पड़ती है. यू नीड टू बी समवन हु हैज टू बी, दोनों चीजें तो बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप निगोशिएट नहीं कर पाते. निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? कम टू अ सोल्यूशन विच इज एक्सेप्टेबल टू द बोथ पार्टीज. ऐसा ही होता है. गर्ल्स कपड़ा लेने जाती हैं, नॉट ब्रांड वाले सूट, तो क्या करती हैं? वो कहता है 10,000 और आप क्या कहती हैं? ओके फाइन 2,000. फिर क्या होता है? नेगोशिएशन. अगर आप, जो आपने कहा, चाहे मजाक में कहा, 10,000 का आप 2,000 ऑफर करें, वो आपको दोबारा कोई आवाज नहीं दे रहा होता. दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट. वो क्या कहते हैं? तो आपने उस 10,000 के जवाब में आपने 7 कहा या 6 कहा, नहीं मानेगा नहीं, इतना कच्चा नहीं है वो. तो वो कहता नहीं बाजी नहीं है, नहीं. अब थोड़ा सा बाहर जाने लगते हैं, आप आए फिर देखते हैं, अब फिर जाती हैं, थोड़ा आप बढ़ते हैं. सो एक पॉइंट आता है जहां पे वो फाइनलाइज हो जाता है. इफ यू स्टे अवे फ्रॉम his price and he stays away from your affordable price, negotiation never happens. ऐसा ही. एक काम कीजिएगा, YouTube पे शायद पढ़ी होगी, एक मूवी है द नेगोशिएटर. इट्स अ कमर्शियल मूवी.
Hollywood movie, 1.5 hour, less than 90 minutes in fact. ज़रूर देखिएगा. It's a wonderful movie on this subject. It's not subjective movie, it's a commercial, proper Hollywood movie, right? But it's a wonderful कि एक negotiator को कैसे होना चाहिए. It's a basically there's a girl who's trying to suicide और उसको negotiate कर रहा है वो. ठीक है? So you can imagine that. So ज़रूर देखिएगा, so you'll learn the negotiations. Any questions? This was in fact the last thing we were discussing. Any questions? So negotiation के ऊपर शायद हम कुछ देर में, कुछ अर्से बाद एक पूरा सेशन, one session करेंगे negotiation skills के ऊपर. Any questions? Hope you learned few things. Yeah. पर्सनैलिटी टाइप्स की हम बात करें. हाँ, पर्सनैलिटी टाइप्स में एक होता है जो लूजर होता है. ठीक है? रेजोल्यूटर नहीं कह सकते हम, लूजर होता है वो, हमेशा माइंड सेट ही उसका लूजिंग वाला होता है. अच्छा यार तू, तेरी मेहरबानी है, मुझे माफ़ कर दे यार, तू जो तू कहता है ठीक है. देखा है ना कभी? और एक होता है कि नहीं, वो विनर होता है हमेशा. तू जो नार्सिसिस्ट, ठीक है, तू जो मर्जी कह ले, मैं नहीं मानता. राइट? सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है. राइट? और एक होता है बैलेंस्ड जो है, विच इज लाइक ओके यार बैठ ना बात करते हैं. राइट? और एक जो बहुत प्रॉब्लम होती है वो होता है टॉपिक जंपर. ठीक है? आप बात कर रहे हो उस कॉन्फ्लिक्ट की, वो बात कर रहा है यार, देखना वो लास्ट टाइम उनकी लड़ाई हुई थी तो देखो बड़ा मसला हो गया था. सो यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट एंड ही इज टॉकिंग समथिंग एल्स. तो टॉपिक जंपर बड़े खतरनाक होते हैं. ठीक है? दे नेवर ब्रिंग यू टू द पॉइंट. और ख़ासतौर पे प्रोफेशनल लाइफ में टॉपिक जंपर इज़ नेवर एक्सेप्टेबल. ये अब नेगोशिएशन के अंदर भी इनफैक्ट इसको पूरी, ये फिर 10-12 ट्रेड्स इनके हैं वो कवर अप करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जी प्लीज़. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन का पर्पस था पीस मेकिंग, तो उसके बाद भी दुनिया में हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं. तो ऐसे कौन सी लिमिटेशंस आप समझते हैं कि ह्यूमन के ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी ऐसी लिमिटेशंस होंगी जो इसको अनइफेक्टिव बनाती है? मैं एक बात बताऊं, मैं उस चीज़ से इत्तफाक ही नहीं करता. इस ज़ाती राय है, टोटल ज़ाती राय. दुनिया में हमेशा से एक ही चीज़ ने रूल किया है और वो है इकोनॉमी. सिंपल एज दैट. ठीक है? इट्स इकोनॉमी दैट रूल्स. सो जिसके पास पैसे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. हमने रिसेंट सारे चीज़ों में देख लिया. ठीक है? पैसे किसके पास हैं? इजराइल के पास है ना. सब उसको गलत कह रहे हैं मगर एक्शन तो कोई नहीं ले रहा. राइट? सो ये भी देखना होता है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना चाहते हैं तो उसके पीछे मोटिव्स क्या है. तो अगर मोटिव्स, जो हम प्रोफेशनल की भी बात कर रहे हैं, वो उस वक्त है जब मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू लूज द बिजनेस. सो इट्स अ प्रोफेशनल थिंग. मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यार ये मुझे बंदा अच्छा लगता है. नो, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दैट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आई वॉन्ट दैट बिजनेस एंड ही वॉन्ट्स कि मैंने एक अच्छी प्राइस पे उसको सोल्यूशन दे रहा हूं तो वो भी वो ले ले. सो दैट्स व्हाई ही इज रेडी टू सेट ऑन दैट. सो द प्रॉब्लम विद द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दीज पॉलिटिकल थिंग्स हैज बिन द इकोनॉमी. सारे लोगों ने बड़ा इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स तो दे दी. किसी ने इंडिया से इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ली ना. मजीद की है $1.5 बिलियन की रिसेंटली. राइट? जिसने बड़े शोर से कहा कि जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं लेकिन $1.5 बिलियन उधर डाले हैं बिकॉज वो $1.5 बिलियन उधर सेफ हैं, उधर उसको प्रॉफिट मिल रहा है. सो इट्स इकोनॉमी दैट रूल्स. घर में ऑनेस्टली स्पीकिंग छोटे होते हुए हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं जिसने हमें सुबह जेब खर्च देना होता है. सो इट्स सम नेचुरल थिंग. राइट? एनी अदर थिंग? थैंक यू जी, थैंक यू.